हेलो एवरीवन, आई एम एजे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तारीख है 13 जुलाई। टाइम हो रहा 9:22। शनिवार है, आज मार्केट क्लोज है। ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक। बट अगर कोई इस वीडियो को देख ले तो शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज मिल सकती है। आज बहुत से पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहूँगा और ये भी पॉइंट डिस्कशन करूँगा कि इंट्राडे, पोजिशनल और तुम्हारा स्कैल्पिंग, स्विंग। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ये भी बताऊँगा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके काम आ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, शायद यूट्यूब पे ये नॉलेज ना मिले पूरे यूट्यूब पे, या पब्लिक अपने पेड कंटेंट में डालती है। ठीक है। बात होगी प्राइजेक्शन वर्सेस स्ट्रैटेजी, मतलब सिस्टमेटिक ट्रेडर के बारे में भी होगी बातें। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है जैसे लोगों का कि सर, हम जो नए नए बालक होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, जो शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में जिसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। वो बेचारे प्राइज एक्शन सीख के आते हैं, बट वो लॉसिस करते हैं। और बेचारे 1-2 साल प्राइज एक्शन का खूब प्रैक्टिस करते हैं दबा के, बट कोई बेनिफिट नहीं होता। लॉसिस, द लॉस मतलब एक्यूरेसी बेशक ज़्यादा होती है। मान लो 10 में से 6 ट्रेड सही जा रहे हैं, बट एट द एंड में वो लॉसिस करते हैं। ठीक है। इसका भी कारण बताऊंगा। मेरे साथ भी ये गलती हुई। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ कुछ नई चीज़ें। मतलब मार्केट जैसे रोज डेली अपडेट होती रहती है समय के अनुसार, तो अपने ज्ञान को भी अपडेट करना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है। तो मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा। प्राइज एक्शन, मतलब ज़्यादातर जितने भी तरह के आपको यूट्यूब पर ट्रेडर मिलेंगे, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि मेरा गुरु ये है वो। मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और सीखते रहना चाहिए। ज़िंदगी का नाम ही सीखना है, पहली बात। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, या ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जिसमें अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ। सॉरी वीडियो को पॉज करने के लिए। तो कहाँ थे हम? शेयर मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत मोटा पैसा बन सकता है। बहुत मोटा क्या, अंधा पैसा बन सकता है। कहते हैं ना, एक समुंदर है पैसे का। इसी लालच में नए नए बच्चे, मतलब हर कोई मोटिवेट होकर आता। मैं भी ऐसे ही आया था मार्केट में, बट 2 साल लॉसिस किए। लॉसिस करने के बाद रियलाइज़ हुआ कुछ तो मिस्टेक कर रहा था। बेसिक प्राइज एक्शन बंदे को क्या सिखाया जाता है मार्केट में? वो चीज़ सिखाई जाती है जो साली काम ही नहीं करती। सीरियसली बंदों को ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर मिलेंगे, सब अपना पेड कोर्स बेचते हैं। और पेड कोर्स में क्या बेचेंगे? प्राइजेक्शन होता क्या है बेसिकली? प्राइजेक्शन में अगर बताऊं, प्राइजेक्शन में अब तुम नॉलेज चेक ही करना चाहो, प्राइजेक्शन होता क्या है? पहला, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है। पहला। फिर बंदे कह देंगे ये एक चैनल बन गया, ये एक ट्रेंड लाइन आ गई, इसको कह देंगे एक चैनल बन गया। ऊपर गया तो यहाँ सेल कर दो, नीचे आया तो बाय कर दो। ठीक है, चलो ये भी कंफर्म है। फिर दूसरा प्रोजेक्शन क्या कहेंगे? दूसरा प्रोजेक्शन होता है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। ठीक है। ये भी चैनल प्रोजेक्शन, मतलब कुछ भी एक्सपाइजेड। पर बंदों को जो प्रोजेक्शन सीख के आता, पर उन्हें यही नहीं पता उन्हें बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। मेन मुद्दा ये आता। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्स वाई जेड। ठीक है। अगर मैं बताऊं कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। मतलब जो ट्रेंड होता है वो बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा फॉलो करता है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम को। छोटा टाइम फ्रेम जो होता है 5 मिनट, 10 मिनट, या हाई वोलेटाइल होता है, हमेशा ध्यान रखना इसमें।
और सबसे ज़्यादा जो लोग लॉस करते हैं वो इंट्राडे में ही करते हैं। पोजिशनल और स्विंग में बहुत कम परसेंट चांस है कि लोग बाग लॉसेस करते हैं। ठीक है, 100 में से 99 ट्रेडर लॉस करते हैं, वो तो सभी को पता ही होगा। जो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा तो जैसी बात है ये चीज़ उसे पता होगी। अब डिस्कशन करते हैं। अब यार डिस्कशन करो या डायरेक्ट ज्ञान ही चोद दो? चलो डायरेक्ट ज्ञान के ऊपर ही आते हैं कि बंदा क्या करना चाहिए। चलो चलो पहले मैं बेसिक प्राइस एक्शन बता देता हूँ होता क्या। ट्रेंड लाइन पता, सीधा ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर नीचे जिसको फॉलो कर रहा। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड लाइन। एक ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन होती है, प्राइस ऐसे नीचे आ रहा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हूँ। ठीक है, एक होता सपोर्ट और एक होता रजिस्टेंस। कि मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, इसे एम पैटर्न भी कहते हैं। फिर एक होता है एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, जो मार्केट में ज़्यादा फॉलो होता है। एक होता है वी शेप स्विंग। ठीक है, एक होता है कप हैंडल। कप हैंडल ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा ट्रेड होता है। इंट्राडे में तो बहुत ही कम ट्रेडर होंगे जो इंट्राडे में इसे यूज़ करते होंगे। कप हैंडल हो गया, और हेड एंड शोल्डर। ठीक है, यहाँ का एसल, जितना इसका मेजरमेंट है इतना इसका टारगेट है। ठीक है, ये होता है उल्टा हेड एंड शोल्डर। ठीक, ये तो हो गया बेसिक प्रोजेक्शन। अभी टॉपिक ये आता है कि हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए ताकि हम अपने लॉसेस को बचा सके। जो बेसिक प्रोजेक्शन होता है उसमें तो सब में ये बताया गया ही होता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जिस पर आप एग्जैक्ट ट्रेड मारो और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। अगर मैं अपनी बताऊँ, मैंने एम पैटर्न पर, एम पैटर्न सेलिंग का पैटर्न होता है, मेरा हाथ सेलिंग में ज़्यादा चलता है। मैंने एम पैटर्न पे लगभग 2000 ट्रेड मारे, ओनली एम पैटर्न। ना ट्रेंड लाइन, ना सपोर्ट, कुछ भी नहीं, ओनली एम पैटर्न पे मेरे कम से कम 2000 ट्रेड लगे हैं, जिसमें मेरी एक्यूरेसी 70 से 68% के बीच में आई है मेरी एक्यूरेसी। तो मेरे ट्रेड की एक्यूरेसी मतलब मैंने 100 ट्रेड एम पैटर्न पे मारे हैं तो 100 में से मेरे 68 से 70 ट्रेड मेरे सही गए हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा प्राइस एक्शन पर ट्रेड मारना चाह रहा तो मेरा एक सिंपल सा मतलब सिंपल सा एक डिस्कशन है या रूल कह लो, कुछ भी गला एक्स वाई जेड जो तुम्हें मानना हो वो मान लो, कि सिर्फ एक या दो चार्ट पैटर्न को पकड़ो। मान लो एम पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है, या हेड एंड शोल्डर पकड़ लिया, सिर्फ इसी पे ट्रेड करो जहाँ भी दिखे मार्केट में। निफ्टी 50 के स्टॉक हो गया, निफ्टी 100 हो गया, फ्यूचर ऑप्शन का हो गया, ये कहीं भी मिला एक्स वाई जेड। मतलब एक बेसिक रूल बना लो कि टॉप गेनर टॉप लूजर में, मान एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉप गेनर में एम पैटर्न बन गया, आप ये ट्रेड मारोगे बस। अगर एम पैटर्न बना तो आप ट्रेड मारोगे, और फिर कम से कम 1000 ट्रेड मारने के बाद, ये नहीं कि 100 में से एक्यूरेसी आती, कम से कम 1000 ट्रेड, तब उसकी एक्यूरेसी नापी जाएगी कि 1000 में से अगर आपने एम पैटर्न पर 1000 ट्रेड करे तो 1000 में से कितने ट्रेड आपके सही गए हैं। प्लस अब गेम आता है, अगर देखो गेम चेंजिंग कहाँ होता है, पहला होता है आप, अब मैं सिंपल सा बता देता, एक होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, स्ट्रैटेजी पहला, इसकी जो एक्यूरेसी होती है मात्र 5 से 10% होती है, 5 से 10%। जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो 5 से 10% वर्क करती है। ठीक, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपको एक एंट्री दिलाना, प्लस आपको वैलिड मतलब जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा, मतलब एसल, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। देखो टारगेट तो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि बहन जो मार्केट कितना भी जा सकती, कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको एक फिक्स
जो होता है ना फिक्स रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। मान लो आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी मात्र 5 से 10% होती है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी सब बकचोदी है। यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी के नाम पे बेंचो 1-1, 2-2 लाख के कोर्स बेचे जाते, कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी जो 5 से 10% वर्क करती है ओनली, ठीक। दूसरा होता है आपका रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप एम पैटर्न पे ट्रेड मार, तो मैंने क्या कही, मैंने 2000 एम पैटर्न पे ट्रेड करा 2000 बार कंटिन्यू, एक साल। 2000 एम पैटर्न में मेरी एक्यूरेसी 68 से 70% आई। मान लो मेरी 60% की एक्यूरेसी थी एम पैटर्न पे, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम नहीं था। जबकि ज़्यादा सेलिंग का पैटर्न है तो 1:3, 1:5, 1:6, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कभी 1:1 पर भी रह जाता है, कभी कभी ऐसे लेटर कर जाता है सिंपल। मान लो मेरा एक्यूरेसी थी 60% कि 10 में से 6 ट्रेड मेरे सही जाएंगे, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 1:2, 1:2। मतलब 1 रुपया खो रहा था और 2 रुपये कमा रहा था। अब इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 10 ट्रेड मारे, 10 ट्रेड में से मेरे 4 ट्रेड माइनस गए, तो 4 ट्रेड माइनस गए तो मतलब मैंने 4 रुपये गवा दिए, ठीक है, सिंपल करने के लिए। और मैं एक ट्रेड पे 2 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरे 6 ट्रेड प्रॉफिट में है, तो 6 में मैं 2 बार कमा रहा हूँ, मतलब गुना 2, तो मैं टोटल 12 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक। मेरे पे पैसे कितने थे, 10 रुपये। अब मेरे को एंड में प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये पे टोटल 2 रुपये, तो मतलब मैं 20% प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मोटिमेटिक कैलकुलेशन मेरे हिसाब से, अब थोड़ा बहुत गलती हुई हो तो अपने आप देख लेना। एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आप यूट्यूबरों के कोर्स देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उनके कोर्स बाय कर लेते, पर उनमें तुमने एक चीज़ नोट नहीं करी कभी। आप देखते हो कि यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, हाँ कमाते हैं, बहुत से कमाते हैं, बहुत से लॉस भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है। एक बार आप यूट्यूबर बन गए तो भैया आपके पास अर्निंग के बहुत सारे मेथड आ जाते हैं कि पैसा कैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो मेरा कहना है स्ट्रेटजी 5 से 10% वर्क करती है। दूसरा मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। तीसरा आपका मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मेन वर्क करता है भाई। रिस्क रिवॉर्ड आपका 20% काम कर रहा था, तो मनी मैनेजमेंट भी आपका 20% काम करता है मार्केट में। मनी मैनेजमेंट बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं कि होता क्या। मान लो आप पर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 1 लाख रुपए है। आपको 1 लाख रुपए के लिए मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, अगर मैं किसी को कोई स्ट्रैटेजी देता हूँ, किसी यार दोस्त को, पहली बात तो मैं सिखाता नहीं हूँ किसी को, ठीक है ना, मैं अपने कोई पेड कोर्स बेचता, ना मुझे ज़रूरत। क्योंकि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा वो अपने पेड कोर्स क्यों बेचेगा, जब वो ऑलरेडी पैसा जनरेट कर रहा है मार्केट से, वो क्यों बेचेगा, उसे ज़रूरत ही क्या है, वो कमा रहा। तो वह जो 1000 1000 500 2 10 जो भी है एक्सेट्रा, जो भी उनकी फ़ीस है, वो उस फीस के लिए क्यों वह जो बच्चों के दिमाग चाटेगा या अपना दिमाग चटवाएगा बच्चों से। आओ बच्चे सवाल पूछेंगे, सर जी मुझे समझ में नहीं आया चलो ये छोड़े, बकचोदी का टॉपिक है। मान लो आप पे 1 लाख रुपए है, तो आप क्या कर सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप बंदा फॉलो कर रहा है, उसे कम से कम मिनिमम 90 दिन का उस पर पैसा होना चाहिए, और मिनिमम 90 भी ना हो तो 30 दिन का तो होना ही चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती कि 30 के 30 दिन आपको लॉस दे सके। 30 के 30 दिन लॉस मायने रखते हैं, 30 के 30 दिन ऐसा कंटिन्यू सेम स्ट्रैटेजी, सेम एंट्री, सेम एग्जिट, आप कर ही नहीं सकते भाई।
30 के 30 दिन अगर रूल फॉलो करोगे ना डिसिप्लिन के साथ, आप पे हो मतलब कर ही नहीं सकते। अब एग्जांपल एक पे 1 लाख रुपए, मान लो मेरी कोई स्ट्रैटेजी जैसे मैंने यूट्यूब पर 2-3 डाल रखी है, या आप कोई भी XYZ किसी की भी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पे 1 लाख रुपए, आप 10,000 से ट्रेड करोगे। ऑप्शन मेरा ये कहना, बैंक निफ्टी निफ्टी पे भागो ही मत, स्टॉक पे जाओ ना भाई, स्टॉक में बहुत अंधा पैसा है, स्टॉक में जाओ पहली बार। निफ्टी विफ्टी तो ये बाद में जाओ, ये जब हो जाए ना पैसा ठीक ठाक बैकअप में, तब जाओ निफ्टी 50 या मतलब इंडेक्स में, ठीक है ना। मान लो आपने 1 लाख है, 1 लाख में से 10,000 से आप ट्रेड करोगे, ठीक है। 10,000 से ट्रेड करोगे और आप पे बैकअप में बचे 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ आपके बैकअप में है इस टाइम। तो आप क्या करना चाहोगे? ठीक है, 90,000 आप पे बैकअप में है, 10,000 से आप ट्रेड करोगे। मान लो स्टॉक में कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो तो आपको पर डे का, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पर डे का रिस्क रहेगा 1,000 रुपये। आप 1,000 रुपये लॉस कर रहे हो, बदले में आप सिंपल सा रूल कि आपको 2,000 का प्रॉफिट चाहिए। कोई XYZ कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 20% वर्क करता है मार्केट, 5% स्ट्रैटेजी वर्क करती है। स्ट्रैटेजी का काम क्या होता है कि आपको एंट्री कहाँ दिलानी है और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, बस सिंपल इज़ डैट। लेकिन सिंपल रखो चीज़ों को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करनी, ठीक। 10% 20% काम आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, कि मान लो आपने एंट्री तो ले ली, आपका SL भी पता, एंट्री हो गई, मान लो 100 रुपये पे एंट्री हो गई, 90 रुपये का SL है। आपको टारगेट भी पता 1:2 लेना, रिस्क रिवॉर्ड जो कहते हैं जिसे 1:2 लेना, मतलब 120 रुपये का टारगेट लेना, ठीक है, सिंपल। अब आता है मनी मैनेजमेंट। आपने 1 लाख रुपये हैं, 1 लाख रुपये मार्केट में लेके आए, 10,000 रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो, बैकअप में आपके पास 90,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये का पर डे का लॉस ले रहे हो, बदले में 2,000 का प्रॉफिट ले रहा हो, सिंपल। अब मैं इसी को डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा। आप पे 1 लाख थे, 1 लाख, ठीक। अरे हटाओ ये, आप पे 1 लाख थे, जिसमें से आपने 90,000 रुपये अलग रख दिए, और क्या नाम है, 1 लाख थे, 90,000 अलग रख दिए, 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो। 10,000 में 1,000 रुपये पर डे कमा रहे हो, वो 1,000 रुपये पर डे का लॉस है, और 2,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट है। ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई सी भी XYZ, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी बता ही दूंगा मैं, बेसिक समझा दूंगा, स्ट्रैटेजी खुद बना लेना, लेकिन मोटा मोटा आइडिया दूंगा कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, ठीक है, या प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करते हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। 1,000 रुपये का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट, सिंपल। मान लो आपकी एक्यूरेसी 6%, मतलब 60% की है, तो आप 40% लॉस दोगे, ठीक है, मतलब 4,000 आपका लॉस होगा। 2,000 के हिसाब से तुम्हें पता ही है 12,000 प्रॉफिट होगा, ठीक। फिर मान लो एक होता है स्ट्रैटेजी में लूजिंग फेस, विनिंग स्ट्रीक और लूजिंग स्ट्रीक। ये होता है ना विनिंग स्ट्रीक, कि आप लगातार कितनी बार विन कर रहे हो, कि 6 बार, 7 बार, 8 बार, XYZ। आपकी स्ट्रैटेजी लगातार 6 दिन प्रॉफिट देती है। एक मोटा मोटा अगर मतलब अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो या किसी की ले रहे हो, तो उसको बैक टेस्ट करोगे। जब बैक टेस्ट करोगे 3 4 5 साल का डाटा जब आप बैक टेस्ट करोगे कंटिन्यू, तो उसमें एक चीज़ निकल के आएगी, आप लगातार कितने दिन मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। मान लो 3 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर 2 दिन लॉस हुआ, फिर 3 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर 4 दिन लॉस हुआ, मतलब ऐसे। तो उसमें एक मैक्स डे निकल के आएगा कि लगातार 7 दिन आपका प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे ही आपका लूजिंग स्ट्रीक होगा, कि आप कितने बार लूज़ कर सकते हो पैसा एक बार में। कि किसी किसी में आता कि कोई कोई स्ट्रैटेजी 17 दिन लॉस दे रही है, कोई 8 दिन दे रही है, कोई 4 दिन दे रही है, XYZ। तो उस हिसाब से आप पे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी बार लगातार लॉस दे सकती है और इतनी बार लगातार प्रॉफिट दे सकती है।
चलो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब लूजिंग स्ट्रीक हो गई, विनिंग स्ट्रीक हो गई। अब उसके बाद क्या आता है, मेन आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, अब बहुत से साइकोलॉजी साइकोलॉजी करते रहते हैं। साइकोलॉजी का थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं बताता हूँ। मान लो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो आँख बंद करके, किसी की भी XYZ सिस्टमेटिक ट्रेडर बन गए हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट लॉस दे रही है प्रॉफिट दे रही है, ठीक। बट कभी कभी हमारे इमोशन बीच में आ जाते हैं। मान लो अभी विनिंग स्ट्रीक थी, लगातार 3 दिन हम विन हो गए, 3 दिन में हमारे पे 6,000 का प्रॉफिट हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। फिर लगातार 2 दिन हमारा सेटअप नहीं बना, ठीक है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। जब 2 दिन सेटअप नहीं बना तो टोटल कितने दिन हो गए, 5 दिन। अब हमारा थोड़ा इमोशन, दिमाग ख़राब होने लगेगा, यार 5 दिन हो गए, एंचे 2 दिन हो गए यार, सेटअप नहीं बना बैन का लोड़ा। फिर क्या करें, फिर बंदा क्या करेगा अपने इमोशन लेस हो जाएगा, वो दाएं बाएं देखेगा, फिर उसको बकचोदी याद आएगी। अगर मान लो कोई प्राइजेक्शन वाला कर रहा है तो प्राइजेक्शन की बकचोदी याद आ जाती है कि बहन का लोड़ा यहाँ डब्लू बनो, ये भोसड़ी का ऊपर चला गया, यहाँ एम बना, ये बहन का लोड़ा नीचे चला गया। फिर वो साला मतलब देख के वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो साला दूसरे अपने सेटअप को छोड़ के कहीं और ट्रेड मार देता, बहन चाहे MW हेड एंड शोल्डर। और वो भोसड़ी का मार्केट में कभी 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 तुक्का चल जाता है, कहता हूँ हाँ भाई चल जाता, पर कभी कभी ऐसे 90% केस में यही होता है कि वो तुक्का नहीं चलता और आप लॉसिस हो जाते, लॉस में आ जाते हो। मान लो आपका पहला ट्रेड चल गया, या मान लो पहला ट्रेड नहीं चला, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई दूसरे सेटअप पे, मतलब कोई भी XYZ सेटअप पे आपने काम कर लिया, अपने प्रॉपर सेटअप को छोड़ के दूसरे सेटअप पर काम कर लिया, वहाँ पे तुम्हारा ऐसा हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, तीसरे में आप लॉस कवर करने के लिए फिर दोबारा ट्रेड मारोगे, वो ओवरऑल तुम कैपिटल जीरो करके आओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट इतनी तेज है, मार्केट को सब पता तुम कितना पैसा ले जा रहे हो कितना नहीं ले जा रहे, ठीक है। अगर कोई एम पैटर्न बना रहा है तो यार जाहिर सी बात है किसी ने तो बनाया होगा एम पैटर्न, कोई इतना चूतिया तो बैठा नहीं है। बड़ा मार्केट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, कोई TCS या रिलायंस में एम पैटर्न बना रहा, तो भाई वो तुम्हें नहीं दिख रहा, वो दुनिया को दिख रहा, ठीक है ना। कभी अपने आप को महान समझ रहे हो, ओ दद्दा एम पैटर्न दिख गया, बहन करंट ट्रेड मार दो, मार्केट क्रैश हो गया, दद्दे ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर किसी सेटअप को फॉलो करो तो कंटिन्यू आँख बंद करके 90 दिन, मिनिमम 90 दिन फॉलो करना। ट्रेडर बनना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। बस ये है कि आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना, मेन फोकस होना चाहिए आपका माइंड। अगर आप में गट्स हैं कि किसी भी स्ट्रैटेजी को आप 90 दिन विदाउट इमोशन फॉलो कर सको, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूँ, आप 90 दिन के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलोगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेडिंग बहुत साल भर का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स, भाई 90 दिन, मात्र 90 दिन, 3 महीने, 90 दिन आँख बंद करके सेम स्ट्रैटेजी लगातार फॉलो करो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन, नो इमोशन, चुपचाप आँख बंद करो, या तो प्रॉफिट या लॉस, सिंपल। मार्केट में 2 चीज़ होती है, अगर आप कोई चीज़ बाय करते हो, ठीक है, या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, 50-50, या तो आपका लॉस होगा या आपका प्रॉफिट होगा, सिंपल। कुछ कोई तीसरी बकचोदी नहीं होती मार्केट में। हाँ ये होता है, तीसरी बकचोदी भी होती है, तीसरी ये होती है कि हल्का फुल्का लॉस होगा या हल्का फुल्का प्रॉफिट होगा, या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकलोगे, ठीक है। ये उससे अदर कोई बकचोदी नहीं होती। या तो आप मतलब आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 50-50% चांस होते हैं। उसी की वजह से हम किसी कोई प्राइजेक्शन फॉलो करता है, कोई सिस्टमेटिक ट्रेडर बन के फॉलो करता है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक में थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ, कि आप अब एक रूल को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू, और उसी पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, ठीक। जितने भी बड़े ट्रेडर मिलेंगे, सबसे बड़ा ट्रेडर तो जिसे मैं मान दो BNF, जापान का था, कभी देखना उसके बारे में, यूट्यूब पर सर्च करके BNF के बारे में। बहुत तगड़ा ट्रेडर है जिसे कहते हैं, इतना मोटा पैसा छापा कि बहन जो किसी ने छापा ही नहीं, मतलब ट्रेडिंग है, ठीक है। चलो ये तो बात बकचोदी की थी। दूसरा हम टॉपिक थे मान लो हमारी वो स्ट्रैटेजी थी, कोई भी थी, वो 1,000 रुपये पर डे का लॉस दे रही थी, ठीक। हमारे बैकअप में 90,000 थे,
10,000 से हम ट्रेड कर रहे थे, 90,000 रुपये पर डे का लॉस ले रहे थे, और हमारे पे 90,000 है बैकअप में। तो 90,000 का मतलब हम 90 दिन तक 90 डेज़ हम कंटिन्यू लॉस झेल सकते हैं। अगर हम 1,000 रुपये पर डे का लॉस ले रहे हैं तो हम 90 दिन तक कंटिन्यू 1,000 रुपये का लॉस झेल सकते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पॉसिबिलिटी इतनी हाई है कि 90 के 90 दिन आपका लॉस हो ही नहीं सकता। ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप कितनी मरी से मरी, मतलब कितने से घटिया स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हो ना, आपको 90 दिन लॉस हो ही नहीं सकता अगर आप सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, या सेम रूल को, या सेम प्राइस एक्शन। मान लो एम पैटर्न को ही फॉलो करो, एम पैटर्न तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ, चलो आप डब्लू पैटर्न को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू 90 के 90 दिन, अगर आप डब्लू पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, लिख के दे सकता हूँ, आप लॉस कर ही नहीं सकते 90 दिन। ठीक है, चलो ये डिस्कशन हो गया। वीडियो हो गई 26 मिनट की, थोड़ा बकचोदी ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत से कहते भैया अब इतनी बकचोदी मार दी तो करना क्या है, अब ये तो सिखा दो करना क्या। चलो अब कहाँ से शुरू करो। सिंपल सा अपना, मेरा एक सिंपल सा फंडा, मान लो कोई कैंडल बनती है, ये कैंडल है, चाहे इसको रेड ले लो, मान लो ग्रीन है, ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट में तीन कंडीशन होती है, ठीक है ना, तीसरे के अलावा कोई चौथी कंडीशन हो ही नहीं सकती। पहली कंडीशन, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरी कंडीशन मार्केट नीचे जाएगी, तीसरी कंडीशन मार्केट साइडवेज रहेगी, मतलब इनसाइड कैंडल बन जाएगी, या तो वो ऊपर निकल जाएगी या नीचे आ जाएगी या वो इनसाइड बन जाएगी। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चाहिए कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, डिपेंड नहीं करता, मतलब कैंडल कोई सी भी हो, मार्केट में तीन कंडीशन बनेगी, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या बीच में रह जाएगा। अब दो चीज़ और होती है, अब बहुत से कहते हैं ट्रैपिंग, अब इसी में ट्रैपिंग ऐड कर लो। मान लो ये कैंडल है, रेड है ग्रीन है मायने नहीं रखता, मान लो रेड ही है, ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, ये ऊपर गया पर ये नीचे आ गया, और ये नीचे आ गए, इनने यहाँ कहीं क्लोजिंग दी थी, तो ये कैंडल बन गई। ठीक, सेम इसी को उल्टा कर लो, कैंडल यहाँ बनी, नीचे ब्रेक डाउन दिया, ये ऑटोमेटिक फिर ऊपर आ गई और यहाँ कहीं अंदर ही क्लोजिंग दे दी, इसे कहते हैं ट्रैप। ब्रेकआउट दे दिया बट यहाँ ट्रैप कर दिया सेलर को और ये ऊपर आ गई। ठीक है, ये होती है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग ईजी है पकड़ना। अब कहते हैं ट्रैपिंग पकड़े कैसे। मान लो रेड कैंडल है, जैसी बात है रेड कैंडल है तो ये ओपन होगा और ये इसका क्लोज होगा, तो मार्केट या तो यहाँ खुलेगी या मिडिल में खुलेगी या नीचे खुलेगी। मान लो यहाँ खुली, ठीक है, ये नीचे गई, ब्रेक डाउन दिया, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, मारूबूजू बनाई, ऊपर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई ट्रैपिंग। यहाँ पे भी फ्लैट ओपन हुई, नीचे गई, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद हल्का सा यहाँ विग बनाई, फिर ऊपर आ गई, ग्रीन कैंडल क्लोज दे दी, देन यहाँ पे ट्रेड मार दो। ये हो गई ट्रैपिंग। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा उल्टा कर लो ट्रैपिंग, तो आप बाइंग साइड समझ जाओगे ट्रैपिंग कैसे हो रही होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और ट्रेड कहाँ बनते हैं। मान लो अब इंडिकेटर बेस पे आ जाते हैं। एग्जांपल प्राइस एक्शन पे तो तुम समझ गए, प्राइस एक्शन सिंपल था, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या बीच में रहेगी। ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आ रही है तो इसका मतलब ट्रैपिंग कर रही है। ट्रैपिंग वाला पॉइंट देख लो, इस वाले पॉइंट पे देख लो कि कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा होगा कोई, मॉर्निंग स्टार, वो तो इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी पोजी, हथौड़ा पतौड़ा, जो कुछ भी बन रहा होगा, हैमर पैमर, ठीक है ना, बुल स्पीकर बियर स्पीकर जो बनते हैं ना, वो बनने होंगे। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा उल्टा कर लेना। ठीक है, ठीक, चलो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अब इंडिकेटर बेस में आ जाते हैं। इंडिकेटर बेस में आ गए, मान लो अब सबसे पहले सबसे फेमस होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब कैंडलों का एवरेज लेता,
और एक लाइन बना देता है ऐसे करके, च्यूं ऐसे करके एक लाइन बन जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक अगर क्लिक करोगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर सेक्शन में जाएगा, वो नो का ही आता है ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या, सब में नो का ही आता है। ठीक है ना। अब वो चाहे EMA लगा लो, DMA लगा लो, WMA लगा लो, कुछ भी लगा लो, होता तो वो मूविंग एवरेज ही है। बस ये थोड़े से फार्मूले हल्के फुल्के ऊपर नीचे के चेंज हो जाते हैं दाएं बाएं के। ठीक है, बट वो हमें मूविंग एवरेज किस काम आता है? मूविंग एवरेज हमें दिखाता है डायरेक्शन। मान लो कोई चूतिया ट्रेडर है, उसे नहीं पता, मान लो मैं ही हूँ एक चूतिया ट्रेडर, तो मुझे नहीं पता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, XYZ। ठीक है, मैं एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ 10 का, तो हमें क्या दिखेगा कि 10 का मूविंग एवरेज अभी तो यहाँ घूम रहा था, देन उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला गया। अब मुझे दिख गया कि हाँ भाई मूविंग एवरेज। अब यहाँ ट्रेड बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। यहाँ पे अगर ये साइड वे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें दिखेगा प्राइज एक्शन में दिखेगा बॉक्स मेथड, ये एक बॉक्स बन गया, या रेक्टेंगल मेथड, या डार्विस बॉक्स, कुछ भी कह लो। मतलब सब ने अपनी, जो इतने भी राइटर है, जितने भी ट्रेडर हुए, सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बकचोदी करी है। ठीक है, सब ने बकचोदी करी है। ठीक है, पर मेन मुद्दा क्या आता है कि हमेशा जब भी बड़ा मूव आता है तो साइडवेज मार्केट के बाद ही आता है। मतलब एक रेंज को ब्रेक करने के बाद, सिंपल लैंग्वेज, रेंज को ब्रेक करने के बाद एक मूव आता। ठीक है, मूव प्राइजेक्शन के बारे में बता दिए। बाकी अब मान लो ये मूविंग एवरेज 10 का था, 10 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ प्राइस ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये प्राइजेक्शन 10 के आसपास आ जाता है मूविंग एवरेज। अब ये 10 के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है हैमर। एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर का हाई ब्रेक हुआ, अब तुरंत बाय कर लो, 1:2 या 1:3 का टारगेट रखो। अब ये कहोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि हैमर चलेगा ही चलेगा? मैं खुद कहता हूँ नहीं चलेगा। मानते हो? मैं खुद कह रहा हूँ भाई नहीं चलेगा, क्योंकि आप किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हो ना, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। आप क्या इसमें, आप देखो एज क्या क्या है। मान लो आप इस हैमर को फॉलो कर रहे हो कि जब भी ये मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर जाएगा और इसके ऊपर मार्केट रीटेस्ट करने के टाइम पे एक हैमर कैंडल बनाएगा ग्रीन कलर का या रेड कलर का, देन उसका हाई ब्रेक होगा, मैं हाई ब्रेक होने पे एंट्री बनाऊंगा, हैमर के लो का 4 पॉइंट नीचे का बफर दे के, 4-5 पॉइंट का बफर दे के एक स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में एंटर हो जाऊंगा। ये एक हो गया स्ट्रैटेजी, हो गया स्ट्रैटेजी। इसका काम था सिर्फ एंट्री दिलाना और आपका स्टॉप लॉस, ऐसा। ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस, इसका और कोई काम नहीं है। अब इसमें एज क्या क्या है? एज, अब ट्रेंडिंग मार्केट में घुस रहे हैं। ट्रेंडिंग मतलब एक मार्केट अप मूव में है, हमें जो मूविंग एवरेज जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो अप मूव में दिखा रहा है, और आप ट्रेंडिंग मार्केट में घुस रहे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी 5 से 10% ज़्यादा है कि अगर आप अप ट्रेंड का ट्रेड मारते हैं, अप ट्रेंड का ट्रेड मारते हैं अप ट्रेंड का सेटअप देखकर, तो आपकी पॉसिबिलिटी हाई है कि आप प्रॉफिट 10 में से 6 बार कर सकते हो या 7 बार। ठीक है, प्लस आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे देन उस हिसाब से। पर ये नहीं कि एक ही ट्रेड मारा तो आपको प्रॉफिट हो, कम से कम इसमें भी आपको ये सेटअप फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 1000 बार फॉलो करो, कम से कम 90 दिन। अब इसकी जगह कुछ और हो गया, मान लो इसकी जगह वही अपना मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा, इसकी जगह मार्केट नीचे आई, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ले लो, मान लो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न बन गया, ये हो गई ग्रीन कलर की कैंडल, ग्रीन, और ये हो गया रेड, बुलिश इंगल्फिंग बन गया, इसका हाई कटा, तुरंत बाय कर लिया, ये भी हो सकता। ठीक है, एज क्या है कि हम अप ट्रेंड में बाय कर रहे हैं। ये जो मूविंग एवरेज हमें दिखा है अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ये सेटअप अप ट्रेंड, ये बुलिश सेटअप है। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ 100 रुपये का प्राइस था, 100 से ये 150 गया, 150 से अब ये नीचे आया, तो मार्केट ने रीटेस्ट करा, तो फिबोनाची वाले भोसड़ी के भी गुज जाएंगे यहाँ पे। तो फिबोनाची वाले चूतिया होंगे, वो भी कहेंगे 50% का लेवल हो गया, गोल्डन रेशो हो गया, 63 वाला हो गया, 70-70 वाला भी हो गया, यहाँ से बाय कर लो।
एक भाई अलग अलग मार्केट में अलग अलग बंदे, अलग अलग साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के ऊपर ही चलती है मार्केट। सिंपल साइकोलॉजी 50-50 वाला गेम होता है। अपना रूल ऐड कर दो, 5-10% एक्यूरेसी बढ़ जाती है, अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा दो, उस हिसाब से आपकी ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट करोगे। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100 दिन प्रॉफिट करे। मैं मान ही नहीं सकता 100 के 100 दिन कोई प्रॉफिट कर दे। बड़े से बड़े ट्रेडर बहन जो लॉस करते तो तुमको उनसे खेत की मोली हो। ठीक है, साफ कहना सुखी रहना। चलो, तो मूविंग एवरेज का समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज के बारे में भी बता देता हूँ, सिंपल मोटा मोटा। चाहे EMA हो, DMA हो, WMA हो, और सिंपल वाला हो, या एक दो और आ रहे हैं आजकल नए नए मार्केट में, कोई सा भी मूविंग एवरेज हो, 1 से लेके 25 तक ये यूज होता है स्कैल्पिंग इंट्राडे। स्कैल्पिंग प्लस इंट्राडे में यूज होता है। ठीक है, अब स्कैल्पिंग क्या होती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच वाली कैंडलों के ऊपर बेस पे आप जो ट्रेड मारते हो उसे कहते हैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे। ये हो गया 1 से लेके 25 मूविंग एवरेज किस काम आता है, बेसिक। दूसरा 25 से लेके 50, ठीक, ये किस काम आता है, स्विंग या इंट्राडे। इंट्राडे बोल लो, स्विंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब दोनों में काम आ जाता है। इंट्राडे में भी काम आ जाता है, स्विंग में भी काम आ जाता है। अब मैं ये भी बता दूंगा इंट्राडे में और स्विंग में कैसे काम आता है। चलो पहले मैं बता ही देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 50 या 50, 35, 40, 44 या कोई सा भी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो कि मार्केट ऐसे गई और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ कैंडल ने बुलिश इंगल्फिंग बना दी। डेली टाइम फ्रेम 50 मूविंग एवरेज, तो बुलिश इंगल्फिंग बन गई। आपने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब आप नेक्स्ट डे इंट्राडे में आ रहे हो। इंट्राडे में आया, आपने देखा कि मार्केट यहाँ ओपन हुई थी नीचे, और जैसे ही इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग मारी, देन रीटेस्ट, या तो क्लोजिंग पे एंट्री मारी होगी किसी ने, या रीटेस्ट रिजेक्शन पे मारी, तो और 1:2, 2:3 जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से टारगेट ले लिया। इंट्राडे वाले ने ले लिया, या फिर पोजिशनल बनाना हो तो पोजिशनल बना लिया, मतलब स्विंग बना लिया। ठीक है, तो ये 25 से लेके 50 इस बीच में आ जाता है काम, मूविंग एवरेज। अब आता है 50 से लेके 100, ये आता है स्विंग, थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए आता। स्विंग में 50 से लेके 100 मूविंग एवरेज। ठीक है, स्विंग में ही काम आ जाता है, या थोड़ा बहुत पोजिशनल, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना मैक्स। ठीक है ना। फिर आता है आपका 200 मूविंग एवरेज, 200 के आसपास, 100 से लेके 200 के बीच के मूविंग एवरेज, 100 से 200 के बीच के क्या आते हैं, थोड़े पोजिशनल। ये बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, मतलब 1 दिन का लगा लो उसमें टाइम फ्रेम, या 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा लो, या 1 मंथ का लगा लो। ठीक है, उनका ब्रेकआउट हुआ, उस पर अब ट्रेंड है, बाय करते चलो, झूमते चलो, एंजॉय करो अपना पैसा। मोटा पैसा बनता, बट स्लो पैसा बनता, धीरे पैसा बनता, मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, बट इसकी जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो बनता है वो धीरे 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 कंटिन्यू ग्रो होता रहता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। ठीक है ना। तो 200 मूविंग एवरेज पता ही लग गया होगा किस काम आता है। ठीक है, मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि मूविंग एवरेज को हम देखते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मान लो ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऐसे ऐसे आई, नहीं अप ट्रेंड, ओ सॉरी, मान लो ये डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट ऐसे ऐसे आई नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनाया, तो उसका लो ब्रेक हुआ, नीचे बाय सेल कर दो। चाहे वो मान लो ये 5 मिनट में हैमर बनाया यहाँ, ठीक है, जैसे ही हैमर का ब्रेक हुआ तो 1 मिनट में शिफ्ट हो जाए, 1 मिनट में देखो कौन सी कैंडल ने बनाया, उसमें एंट्री बना लो, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ एडवांस पॉइंट है ये, बेसिक पॉइंट। दूसरा दूसरा क्या था, हाँ चलो मूविंग एवरेज क्लियर हो गया। अब आता मूविंग एवरेज में एक और चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस ओवर।
गोल्डन क्रॉस ओवर, पता नहीं कौन कौन से क्रॉस ओवर, पता नहीं यार, हर किसी ने अपने अपने नाम देख दिए। जब भी दो मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस ओवर करती है तो मार्केट में एक डायरेक्शन पता पता लगती है, मतलब एक एंट्री पॉइंट पता लगता। मान लो एक 50 मूविंग एवरेज ये ऐसे ऐसे जा रही है, प्लस 50 के साथ साथ अगर 25 मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऊपर निकल गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में हो गया। अब अप ट्रेंड में डायरेक्शन पता करने के लिए ये जो मूवमेंट दी है ना, ये ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए, मतलब 30%, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मतलब हो गया। अब यहाँ पे क्या ऐसा ट्रेड बना सकते हो, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ यहाँ कोई ग्रीन कैंडल देख के आप बाय कर लो, पर स्टॉप लॉस पहला क्रॉस ओवर हमेशा सबको दिखता, तुम्हें नहीं दिख रहा, मान लो कभी भी क्रॉस ओवर हुआ 10 का, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, कोई से भी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ तो हमेशा पहले क्रॉस ओवर में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस ओवर तुम्हें नहीं दिख रहा, ऑपरेटर को भी दिख रहा, मार्केट को भी दिख रहा, तो अपना स्टॉप लॉस जो बड़ा हो ना, लास्ट स्विंग से भी 20-30 पॉइंट नीचे रखना, ताकि वो हिट मुश्किल ही हो पाए। ठीक है, देन उसके बाद अपना इंजॉय। ठीक है, क्रॉस ओवर भी समझ में आ गया। फिर क्रॉस ओवर में एक ट्रेड यहाँ बनता है, दूसरा अपना जब ये रीटेस्ट पॉइंट में यहाँ आता है या यहाँ कहीं आता है, यहाँ पे फिर कोई बुलिश कैंडल ये बनाएगा, मतलब बुलिश पैटर्न बनाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, मतलब कुछ एक्स वाई जेड बुलिश टाइप का, तो आप यहाँ बाय करो और इन्जॉय कर सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, डिपेंड वही करता है, स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है आपका RSI। RSI बड़ा फेमस है स्कैल्पिंग के लिए भी, स्कैल्पिंग इंट्राडे या कहीं के लिए। मान लो RSI को आप फॉलो कर रहे हो, तो RSI को कैसे फॉलो कर सकते हो? RSI में दो लाइन होती है, एक होती है 70, एक होती है 30, और ये बीच वाली होती है 50। ठीक है, 30-70 के ऊपर होता है ये ओवरबोट, मतलब मार्केट में ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, तो यहाँ से जो बंदे होते हैं वो यहाँ से सेलिंग प्लान करते हैं, यहाँ से बंदे सेलिंग प्लान करते हैं। मान लो कभी भी RSI 70 प्लस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, मैं मोटे मोटे आइडिया बताऊंगा, वो अपने आप ना आप बैक टेस्ट करके इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मान लो 70 के ऊपर RSI है तो क्या क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 70 के ऊपर ये मार्केट नीचे आएगा, हो सके और ज़्यादा बुलिश हो जाए, 1000-2000 पॉइंट ऊपर भाग जाए मार्केट, ऐसा भी हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी आई है। पर किसी ने बनाया 70 देख कर तो कुछ तो बनाया ही होगा। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो 70 पे RSI है और मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर चुकी है, वन वे मूव, एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, चार ग्रीन, मतलब 5-6 लगातार कंटिन्यू ग्रीन कैंडलें बन चुकी है। अब यहाँ पे RSI आपने देखा तो RSI में देखा कि 70 प्लस हो रही है, 4-5 ग्रीन कैंडल बन गई, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ सेलिंग प्लान करोगी कैसे। मेन मुद्दा आता है सेलिंग कैसे प्लान होगी जब RSI 70 पे है, 70, 80, 90, 60 कुछ भी हो। आपको यहाँ बेरिश सेटअप देखना, बेरिश सेटअप पता ही होगा, बेरिश कैंडल स्टिक हो गई या कुछ भी हो गया, एम पैटर्न देख लो, एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ, या ये जो एम पैटर्न बना था यहाँ पे हैमर कैंडल बनी होगी, या यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बन गई होगी, यहीं पे नीचे सेल कर दो, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का टारगेट ले लो। ठीक है, या फिर उसमें दूसरा इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो, कोई दूसरा इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं, या 70 मतलब 60 से लेके 100 तक। ठीक है, जो भी है सेलिंग वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, मान लो बॉलिंजर बैंड लगा दिया है, मार्केट कंटिन्यू 3-4 ग्रीन कैंडल बनाई या गैप अप होके ओपन यहाँ हो गई और बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिनने इसका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करते आप सेल कर दो, वो मिडल बॉलिंजर बैंड आपका पहला टारगेट, लास्ट वाला बॉलिंजर बैंड का
नीचे वाला हिस्सा। आपका सेकंड टारगेट ये भी हो सकता, ये भी एक ट्रेडिंग ट्रिक बन सकती है। इसके ऊपर भी बहुत से ट्रेड करते हैं, मैंने भी बहुत करे हैं। ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है कि आप बाइंग भी कर सकते हो। मान लो ये 60 है या RSI 40 है और ये 50 है। 60 के ऊपर निकली मार्केट, RSI 60 के ऊपर निकली और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद हाई मार्क कर लिया, हाई का ब्रेकआउट होते ही आप बाय कर लो। 1:3 या 1:2 का टारगेट लगाओ, यहाँ का स्टॉप लॉस, एंजॉय। आप कहोगे हर बार नहीं चलता, नहीं चलता भाई। 10 में से 6 या 10 में से 6 बार चलता, हाँ ये मानता हूँ। 10 के 10 बार तो नहीं चलेगा, 10 में से 7 बार रेयरली हो सके चल जाए कभी कभी, और 10 में से 6 बार तो ये चलता चलता डेफिनेटली चलता। रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:2, 1:1.5 ऐसा रख सकते हो। बट सेकंड चीज़, इसमें आप एक मतलब सिंगल शेयर से तो बड़ा नहीं कर सकते। मान लो आपका वो जो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का, 1:2 पर आप अपनी 50 या 75% क्वांटिटी एग्जिट कर दो। 25% क्वांटिटी बची होगी वो आप ट्रेलिंग मेथड लगाओ, उसमें ट्रेल करते रहो करते रहो करते रहो, तो उस हिसाब से आप मोटा पैसा जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोटा पैसा जो बनेगा वो यहाँ बन सकता है। और ऐसे ही आप 40 के नीचे कर सकते हैं। मान लो ये RSI की लाइन है, ये हो गई 60, ये हो गई 40। मार्केट 40 के नीचे निकली, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 1 वीक, 4 घंटा, कुछ भी हो। RSI 40 के नीचे निकली, यहाँ एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, सेल कर दिया 1:3, 1:2, या मतलब जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड अफोर्ड कर सको। पर पहले कहूँगा सारी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार ही चलती है, बस डिपेंड करता है आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो कर लिया तो एक्यूरेसी 5% बढ़ जाती है। मान लो कोई भी स्ट्रैटेजी आप किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हो तो 10 में से 55 से 60 मतलब 10 में से 6 बार ही वो काम करेगी। आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो 5% और बढ़ जाएगी। प्लस आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखोगे तो 5% एक्यूरेसी तो नहीं बढ़ेगी, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, जिससे एट द एंड आप 20 से 30%, 40% या मतलब कितना भी XYZ कितना भी पैसा आप मंथली जनरेट कर सकते हो। फिर मंथली जनरेट करने के बाद आपका एक टॉपिक ये आता भाई साल, ये तो हम मार्केट में एक और कंडीशन डिस्कस करता हूँ। मार्केट अब ट्रेंड होती है, डाउन ट्रेंड होती है, साइडवेज होती है। ठीक है, मार्केट साइडवेज होती है, वोलेटाइल होती है और अप ट्रेंड होती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। मार्केट जैसे एग्जांपल हफ्ते में एक दिन, मान लो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 2 दिन साइडवेज रहेगा, 2 दिन वोलेटाइल रहेगा, एक दिन ट्रेंडिंग रहेगा। समझ गए। ऐसी यही टाइम फ्रेम आप मंथली में भी होता, मतलब ईयरली। एक साल साइडवेज रहेगा, एक साल अप ट्रेंड रहेगा, एक साल डाउन ट्रेंड रहेगा, एक साल वोलेटाइल रहेगा। ठीक है ना, ये बड़े कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है ये टाइम फ्रेम। आप 1 मिनट में देख रहे हो, यही 1 साल के कैंडल में भी देख सकते हो। 1 साल साइडवेज था, 1 साल अप ट्रेंड आया, मतलब इस साल इंडियन मार्केट बुलिश चली गई बहुत ज़्यादा, एंड जो 50,000 से 60,000 पहुंच गया बैंक निफ्टी, मतलब XYZ कुछ भी। ठीक है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब RSI मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। अब आते प्राइजेक्शन कैसे करते हैं। प्राइजेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। प्राइजेक्शन को तो मैं सिंपल एक चीज़ कहूँगा, बेसिक प्राइजेक्शन सभी को आता है। जो ये वीडियो देख रहा होगा उसे तो डेफिनेटली बेसिक प्राइजेक्शन आता ही होगा। उसे ये तो पता होगा M पैटर्न क्या होता है, W क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, मतलब XYZ ट्रेंड लाइन क्या होती है। कुछ नहीं करना प्राइजेक्शन वालों को, सिंपल 1 या 2 चीज़ पकड़ लो प्राइजेक्शन की। मान लो कोई M पैटर्न पकड़ लो, W पकड़ लो, हेड एंड शोल्डर पकड़ लो, कुछ भी, या ट्रेंड लाइन पकड़ लो कि आपने हमें ट्रेंड लाइन बनी, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो आप सेल करो, या तो ब्रेक डाउन पे सेल करो या ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट पे सेल करो। इन दोनों की एक्यूरेसी अलग अलग है। इसकी एक्यूरेसी 10 में से 5 बार है, इसकी एक्यूरेसी 10 में से 6 बार है। कि अगर जैसी ब्रेक हो रहा है डायरेक्ट ब्रेक डाउन में एग्रेसिव आप सेलिंग कर रहे हो,
तो ये 10 में से 5 बार चलेगा, पर ये जब भी चलेगा साला ये 1:3 1:4 देगा। बट अगर ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बना, बेयरिंग सिंगल्फिंग या हैमर वैमर कुछ भी बना, एम पैटर्न कुछ भी बना, देन उसके बाद आप सेल कर रहे हो तो ये 10 में से 6 या 10 में से 7 बार चलता है। ठीक है ना, तो दोनों की एक्यूरेसी में फ़र्क है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड अचानक से मिलता है क्योंकि आप तुरंत ब्रेक होते हैं, एंट्री मार रहे हो, आपका स्टॉप लॉस बस छोटा, तुरंत मार रहे हो। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस ठीक है, बट एक्यूरेसी है। ठीक है, पैसा दोनों पे बनता है, पर ये डिपेंड करता है कि आप फॉलो कंटिन्यू किसे कर रहे हो, या तो ब्रेकआउट को फॉलो करो या रीटेस्ट रिजेक्शन को फॉलो करो। ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, बस वो बता देते हैं ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, ये बस बाय कर लो सेल कर लो, बस तुरंत क्या करना। ठीक है, ज़्यादा ट्रेंड लाइन को फॉलो करो बस। यहाँ रीटेस्ट हुआ या बाय करा, या ब्रेकडाउन हुआ या सेल करा, या सेल या रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद यहाँ बाय करा, बाय या सेल जो भी है। ठीक है ना, या तो कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को फॉलो करो या कंटिन्यू एम पैटर्न को फॉलो करो। 1000 ट्रेड मारो, 90 ट्रेड मारो, 100 मारो, कुछ तो मारो, 90 दिन ट्रेड करके देखो एम पैटर्न। एम पैटर्न भी 3 तरह के होते हैं, एम पैटर्न बता दो तो। पहला एम पैटर्न ये होता है कि पहली चोच छोटी, दूसरी चोच बड़ी, देन ये ब्रेक डाउन हो गया, पहला एम पैटर्न। दूसरा, दोनों के साइज बड़े होते हैं, मतलब दोनों का जो रजिस्टेंस है वो सेम होता है। तीसरा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये हो गया हायर, वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है ना, ब्रेक डाउन होगा तो ठीक है। 3 तरह के एम पैटर्न होते हैं। ठीक, प्राइज एक्शन वालों को तो ये नॉलेज है भाई, सिंपल सा 2-3 चार्ट पैटर्न पकड़ लो, कंटिन्यू 1000 ट्रेड मार दो आँख बंद करके, और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर 1:2, उसके बाद ट्रेलिंग। ठीक है, देन फॉलो करो। सिस्टमेटिक के लिए ये रहेगा कि आप ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड का मतलब कोई ऐसे इंडिकेटर पकड़ो जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मान लो मूविंग एवरेज, RSI, या एलिगेटर हो गया, या डोंट चेंज चैनल ऐसे कुछ था, हाँ वो हो गया, मतलब कुछ भी एक्स सुपर ट्रेंड हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर है मार्केट में, उन्हें फॉलो करो। कैंडलस्टिक वालों को ये कहूँगा कि ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो करो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मार रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रैप ट्रेडिंग बहुत होती है छोटे टाइम फ्रेम पे, उन्हें पकड़ लो। ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई, बाय कर लो, सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसे कुछ होता है ना ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक, ऑप्शन चेन वाला अपना ऑप्शन चेन कर ही रहा, वो अपने रूल को फॉलो करता है, यहाँ हाईएस्ट वो आई, हाईएस्ट वो फलाना ढिगना, ये रेजिस्टेंस जब तक यहाँ से घटेगा नहीं तब तक मैं हटूंगा नहीं, अगर ये घट गया तो मैं हट जाऊंगा लॉस लेके, अगर ये नहीं घटा तो इसका मतलब प्रॉफिट तो मुझे हो गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन वाले हो गए। तो उम्मीद करता हूँ 53 मिनट की वीडियो है, कुछ बेसिक प्राइजेक्शन तुम्हारे मतलब बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। भाई सब चूतिया बनती है, किसी का पेड कोर्स बाय मत करो, सिंपल सा एक बेसिक प्राइजेक्शन सीख लो, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है हर जगह। ठीक है, बाकी मैं अपनी वीडियो में डाल ही दूंगा प्राइजेक्शन धीरे धीरे एक एक करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रेड कैसे कैसे करनी है, कहाँ करने हैं ट्रेड, किस पॉइंट पे एंट्री बनानी है। ठीक है, बाकी कोई भी कितनी गंदी से गंदी स्ट्रैटेजी हो, वो हर कोई प्रॉफिट देती है। मान लो किसी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 30% है, मैंने अभी इसमें एक बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी डाली थी, उसकी एक्यूरेसी तुम यकीन नहीं मानोगे 30 से 40% है, ज़्यादा नहीं है। बट उसका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना, मैंने 8 स्टॉक बाय करे थे उसमें डेमो के लिए, 8 में से मैंने एक कहा था अगर 2 में भी प्रॉफिट हो गया, अगर 2 स्टॉक भी चल गए मेरे 8 में से, मैं महीने के एंड में प्रॉफिट में निकलूँगा, और मैंने उसमें 10% का प्रॉफिट जनरेट करा था, मोटा मोटा 10% मायने रखता। और बिना चार्ट देखे, मैंने चार्ट ही नहीं देखा, मैंने अपना बाय करा, एसएल लगा दिया, एंट्री हो गई, टारगेट मुझे पता ही था क्या था। ठीक, तो सिंपल है भाई, अपना स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के बाद अपना साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे ध्यान दो। साइकोलॉजी के बाद
10 मिनट में मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और अपना माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, से कोई भी सेटअप हो, प्राइस एक्शन का हो या कहीं का भी हो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अपने माइंड को, लॉस हो रहा भाई, लॉस तो होंगे, अपने माइंड को फोकस रखो, डिसिप्लिन बस। और 90 दिन बाद किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करो कंटिन्यू, और ऑटोमेटिक आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, 6 महीने या 3 महीने 90 दिन कंटिन्यू फॉलो करो। मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, बैकअप में पैसा ज़्यादा होना चाहिए। मान लो 1 लाख है तो 10,000 से ट्रेड करो, 90,000 बैकअप में, 90 दिन का ट्रेड। 90 दिन ऐसा झेल सकते हो कंटिन्यू तुम। बस डटे रहो तुम, एक एक रूल पे डटे रहो बस, सिंपल एज डैट। ठीक है ना। बाकी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो तो इंडिकेटर सारे अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, लैगिंग होते हैं मानता हूँ। हर किसी की एक्यूरेसी 10 में से 6 ही होती है मोटा मोटा। अगर आप आँख बंद करके तुक्का मारते हो तो 50-50 होती है, 5-5% होती है। 10 में से 5 बार सही जाएगा, 10 में से 5 बार गलत भी हो सकता है। आप 10% एज बढ़ा देते हो रूल ऐड करके। ठीक है, बाकी आप डायरेक्शन ऐड करके और बढ़ा सकते हो। बाकी एक और हिंट देना चाहूँगा, मान लो सिर्फ आप बाय बाय करो, 90 दिन बाय बाय करो, आप सेल ही मत करो, 90 दिन बाय, सिर्फ बाय वाला सेटअप फॉलो करो, सेल वाला फॉलो ही मत करो। 5% एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। बताओ कैसे। मान लो आप एक ऐसा सेटअप फॉलो कर रहे हो जिसमें बाय का भी एंट्री आ रही है और सेल की भी एंट्री आ रही है, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस के चांस ज़्यादा है। मान लो कभी बाय बाय में स्टॉप लॉस हो गया और सेल में स्टॉप लॉस हो गया, दोनों में स्टॉप लॉस हो गया। और मान लो तुम सिर्फ बाय बाय का सेटअप फॉलो कर रहे हो, जिस दिन मार्केट क्रैश होगी तो उस बाय का सेटअप आएगा ही नहीं, सिंपल। और जब आएगा तो या सिंपल या टारगेट या सेल, दो में से एक चीज़ होगी, तीसरा कुछ होगा ही नहीं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक चीज़ें क्लियर करो। ठीक है ना। एक 90 दिन का एक अपने आप डिसीजन लो कि मैं 90 दिन किसी एक रूल को फॉलो करूँगा, किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा, या किसी एक प्राइस एक्शन के सेटअप को फॉलो करूँगा, एम पैटर्न को फॉलो करूँगा, डब्ल्यू को फॉलो करूँगा, हेड एंड शोल्डर फॉलो करूँगा, या डायमंड बॉक्स जो होता है उसे फॉलो करूँगा, कप हैंडल को फॉलो करूँगा, कुछ भी फॉलो करूँगा, पर एक चीज़ को फॉलो करूँगा 90 दिन तक। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसीजन, दिमाग को ठंडा करके। लॉस हुआ, स्क्रीन बंद कर दो। 10 दिन सेटअप नहीं बना, स्क्रीन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन कंटिन्यू ऐसा हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपना ऐसा हो गए, स्क्रीन बंद करी, नेक्स्ट डे आओ, इंजॉय करो। ठीक है। और 90 दिन के बाद आप अपने आप में देखोगे कि 90 दिन बाद आप ऑटोमेटिक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होगे। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, 1 घंटे की वीडियो हो गई है, ज्ञान बहुत चोट दिया है इसमें। थोड़ा अवॉइड करना, मैं गाली वाली भी दे देता हूँ, आदत है। ठीक है। ओके भाई, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।